आप सभी का स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब आप उठते ही अपनी पत्नी की मुस्कान से दिन की शुरुआत हो जाती है। उसका हर शब्द आपके दिल में एक गर्माहट भर देता है और आपकी नजरों में उसकी इज्जत की चमक साफ झलकती है। आज मैं आपको उन बेहतरीन तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं, और यह सभी उपाय प्राचीन चाणक्य नीति पर आधारित हैं। ये नीति न केवल आपके वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास और समझदारी में भी निखार लाएगी। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते, आपको उन रहस्यों का ज्ञान नहीं होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य की नीति का पालन करते हुए अपने जीवन साथी को खुश रखना संभव है। अपने जीवन में अगर हम सच्चाई, समझदारी और प्रेम के साथ कदम बढ़ाते हैं तो किसी भी रिश्ते की नींव मजबूत होती है। चाणक्य, जिनका ज्ञान और नीति आज भी हजारों साल बाद हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ने यह सिखाया कि जीवन में संतुलन, विवेक और समझदारी से चलने वाला व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। आज हम इसी सिद्धांत को अपने वैवाहिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यह बात माननी होगी कि हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें और अपने साथी की भावनाओं को समझें तो हर मुश्किल का हल संभव है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि विवेकपूर्ण निर्णय, विचारशील व्यवहार और पारस्परिक सम्मान ही सफल वैवाहिक जीवन की कुंजी है। जब हम अपने जीवन साथी के साथ एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करते हैं तो एक अद्भुत संवाद की शुरुआत होती है। ऐसे में हमारी पत्नी न केवल एक साथी बनकर उभरती हैं, बल्कि हमारे जीवन की प्रेरणा, हमारी ताकत और हमारी खुशियों का स्रोत बन जाती हैं। उनके साथ बिताया हर पल हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सच्चे सुख का मूल आधार प्रेम, समझदारी और आदर होता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति की भलाई चाहते हैं तो उसके मन की बात समझो, उसके दर्द और खुशियों में साथ दो। यही सिद्धांत हमारे वैवाहिक जीवन में उतारने से एक दूसरे के बीच की दूरी कम होती है और प्रेम की मिसाल कायम होती है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्नी को खुश रखना कोई बड़ा काम नहीं है, परंतु वास्तव में इसमें छोटी छोटी बातों का बड़ा हाथ होता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार बड़े बड़े उपहार दिए जाएं या महंगे समारोह आयोजित किए जाएं, बल्कि सच्चे दिल से किए गए छोटे छोटे प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधारण सा सुप्रभात संदेश, एक गर्मजोशी भरी हंसी या एक छोटा सा स्पर्श भी आपकी पत्नी के दिल को छू सकता है। यह सब चाणक्य की नीति के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि हर व्यक्ति के दिल में सम्मान और प्यार की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो आप अपने रिश्ते में भी संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी पत्नी आपकी जीवन साथी मात्र नहीं, बल्कि आपके सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और प्रेरणा का स्रोत हैं। यदि आप उनसे खुलकर संवाद करते हैं, उनके विचारों को महत्व देते हैं और उन्हें अपनी राय देने का पूरा मौका देते हैं, तो आपके रिश्ते में विश्वास और सम्मान की बुनियाद और भी मजबूत होगी। इसीलिए हर रोज एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें, अपने दिल की बात साझा करें और साथ ही साथ उनके विचारों का सम्मान करें। अब बात करते हैं उन विशेष तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप अपनी पत्नी को न केवल खुश रख सकते हैं, बल्कि उनके दिल में अपने लिए एक अनोखी जगह भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और विश्वास को बनाए रखना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने हमेशा यह माना कि विश्वास एक ऐसा अनमोल गुण है जिसे केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो सच्चाई और निष्ठा से अपना जीवन यापन करता है। जब आप अपने वचन के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपकी पत्नी के मन में आपके प्रति एक गहरी आस्था पैदा होती है। यही वह आधार है जिस पर एक मजबूत और सुखी वैवाहिक जीवन की नींव रखी जाती है। इसके साथ ही अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की तेज तर्रार जिंदगी में हम अक्सर व्यस्तताओं में उलझकर अपने प्रियजनों के लिए समय नहीं निकाल पाते, परंतु अगर आप सचमुच अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप नियमित रूप से अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताएं।
चाहे वह शाम की चाय के साथ हो या एक साथ बैठकर एक अच्छा सा खाना खाने का आनंद हो। ये छोटे छोटे पल आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना देंगे। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि समय सबसे कीमती धन है और इसे सही दिशा में खर्च करना ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा अपनी पत्नी के शौक, रुचियों और भावनाओं का पूरा ध्यान रखें। अक्सर देखा जाता है कि जब हम अपने साथी की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध और भी मधुर हो जाता है। यदि आपकी पत्नी को किताबें पढ़ना पसंद है तो उन्हें उनके पसंदीदा लेखक की नई किताब का तोहफा दें या उनके साथ पढ़ने का आनंद लें। अगर उन्हें संगीत पसंद है तो उनके साथ एक संगीत कार्यक्रम में जाएं या उनके पसंदीदा गाने सुनें। इन छोटे छोटे प्रयासों से उन्हें यह एहसास होता है कि आप उनके शौक और इच्छाओं का पूरा सम्मान करते हैं। चाणक्य ने भी अपने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है कि जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं तो उनका संबंध न सिर्फ गहरा होता है बल्कि वह आपसी विश्वास और सहानुभूति से भी भर जाता है। इसी तरह अपनी पत्नी को नियमित रूप से सराहना देना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जीवन की व्यस्तता में हम अक्सर अपने साथी की मेहनत और प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु एक साधारण सा धन्यवाद या तुम्हारा यह काम बहुत अच्छा है का शब्द उनके दिल को छू जाता है। जब आप उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं तो यह उन्हें यह संदेश देता है कि उनके प्रयासों को आप महत्व देते हैं और उन्हें पहचानते हैं। चाणक्य नीति में भी यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चे प्रेम में प्रशंसा और सम्मान की कोई कमी नहीं होती। इसलिए हर रोज उनके अच्छे काम की तारीफ करें, चाहे वह घर का काम हो या कोई अन्य प्रयास। जब बात आती है आपसी समझदारी और संवाद की तो यह आवश्यक है कि आप हमेशा खुले दिल से बात करें और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें। अगर कभी कोई गलत फहमी या मतभेद हो तो उसे खुलकर सुलझाने की कोशिश करें। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि जब तक संवाद खुला रहेगा तब तक किसी भी समस्या का हल खोजा जा सकता है। अपने मन की बातों को छिपाने से समस्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा स्पष्टता और ईमानदारी के साथ संवाद करें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि आपके बीच विश्वास का एक गहरा पुल भी तैयार करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपनी पत्नी की भावनाओं को तुच्छ न समझें। उनका दिल, उनकी इच्छाएं और उनकी सोच सभी आपके रिश्ते का एक अभिन्न हिस्सा है। जब आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है तो वह आपके प्रति एक अनमोल प्रेम का एहसास करती हैं। चाणक्य ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अपने साथी के आत्मसम्मान का ध्यान रखें और उन्हें हमेशा प्रेरित करें कि वह अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करें। माना कि हर रिश्ते में कभी न कभी मतभेद और चुनौती आते हैं, परंतु इन चुनौतियों का सामना मिलजुल कर करना ही सफलता की कुंजी है। जब आप मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो वह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सोचते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ बैठकर समय समय पर अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें, अपने सपनों और लक्ष्यों को साझा करें और मिलकर एक सुंदर और सफल जीवन का निर्माण करें। इस प्रकार के सहयोगी प्रयासों से आपकी पत्नी को यह अनुभव होगा कि आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। साथ ही अपनी पत्नी के परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जब आपके रिश्ते में परिवार और मित्रों का सहयोग होता है तो वह आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चाणक्य ने अपने समय में भी सामाजिक संबंधों और पारिवारिक संबंधों की महत्ता पर जोर दिया था। इसलिए जब भी संभव हो परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समय बिताएं, उनके साथ खुशियां बांटें और यह दिखाएं कि आप एक ऐसा साथी हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्यार और सम्मान रखता है। इससे आपकी पत्नी को यह अनुभव होगा कि आप एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाता है। और अंत में अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को साझा करना न भूलें, चाहे वह एक साथ बिताया हुआ एक सुकून भरा शाम का समय हो या एक साधारण सा हंसना मुस्कुराना। हर एक पल को संजो कर रखें,
जब आप अपने साथी के साथ अपने दिल की भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हैं तो यह आपके रिश्ते को एक नई दिशा देता है। चाणक्य नीति में यह भी उल्लेख है कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और उसमें छुपी छोटी 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 खुशियों को पहचाना चाहिए। यही वह दृष्टिकोण है जिससे आपके वैवाहिक जीवन में आनंद, प्रेम और संतुलन की अनुभूति होती है। समय के साथ साथ बदलते परिवेश और नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, परंतु अगर आप अपने साथी के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को कायम रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चाणक्य के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, परंतु सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने जीवन साथी को यह दिखाएं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हमेशा उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे और हर परिस्थिति में उनका हाथ थामे रहेंगे। यह आत्मविश्वास ही आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और आपकी पत्नी को यह एहसास कराता है कि आप वास्तव में उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे चाणक्य नीति के अनुरूप जीवन में समझदारी, ईमानदारी और प्रेम का संगम बनाकर आप अपने वैवाहिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो न केवल आपकी पत्नी खुश रहेंगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी स्थिरता, समृद्धि और संतुलन से भर जाएगा। याद रखें, हर रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विश्वास, संवाद और पारस्परिक सम्मान। इन मूल्यों को अपनाकर आप अपने जीवन के हर पल को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणास्पद रहा होगा और आपको अपने वैवाहिक जीवन में नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करेगा। जब भी आप थकान महसूस करें या जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो इन सिद्धांतों को याद करें और अपने साथी के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान खोजें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। चाणक्य के उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल अपने रिश्ते में खुशियां बिखेर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी प्रेम और सद्भावना का संदेश फैला सकते हैं। आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह समझाना था कि अपने जीवन साथी के प्रति संवेदनशीलता, समझदारी और सच्चे प्रेम का व्यवहार किस प्रकार आपके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अगर आप इन बातों को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो आपको न केवल अपने परिवार में बल्कि अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। चाणक्य नीति की यह शिक्षा हमें यह ही बताती है कि जीवन में जितनी भी सफलता प्राप्त हो, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटें और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने साथी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनके विचारों को महत्व देंगे और हर स्थिति में उनके साथ रहकर एक स्थिर और सुखी वैवाहिक जीवन। जब आप इस प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप देखेंगे कि हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है और आपके दिल में एक अपार प्रेम और संतुलन की अनुभूति होती है। यही वह संदेश है जो चाणक्य ने हमें दिया था और जिसे आज भी हर परिवार में अपनाकर हम एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और समाज में इस प्रेम और सद्भावना को फैलाएं। जब आप अपने साथी के प्रति यह सच्ची संवेदना और समर्पण दिखाते हैं तो वह आपके लिए एक प्रेरणा बन जाती है और आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम चाणक्य की नीति के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल अपने वैवाहिक जीवन को संतुलित और सुखद बना पाएंगे, बल्कि अपने समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। आज के इस चर्चा से यह बात स्पष्ट होती है कि रिश्तों की सफलता सिर्फ बाहरी भौतिकताओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक भावनाओं, विश्वास, सम्मान और संवाद पर आधारित होती है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ हर छोटे बड़े क्षण में अपने दिल की गहराई से जुड़े रहते हैं तो वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। आपकी मुस्कान, आपकी बातों का असर और आपकी समझदारी, ये सभी चीजें मिलकर आपके रिश्ते को एक नई दिशा देती हैं। चाणक्य नीति ने हमें यह सिखाया कि जब तक आप अपने साथी की भावनाओं को समझकर उनके साथ जुड़ते हैं
तब तक आप हर परिस्थिति में एक मजबूत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसलिए चाहे आप शादी के शुरुआती दिनों में हों या कई वर्षों के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, हमेशा यह याद रखें कि सच्चा प्यार और समझदारी ही आपके रिश्ते की असली ताकत है। इस प्रेम और समर्पण की भावना से आप न केवल अपने जीवन साथी को खुश रख सकते हैं, बल्कि एक आदर्श परिवार की भी स्थापना कर सकते हैं, जहां हर सदस्य को समान सम्मान और प्यार मिलता है। जीवन के सफर में जब भी आप थकान महसूस करें, तो अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान देखें और याद रखें कि यही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन कुछ सिद्धांतों और नीतियों के बारे में बताया है जो चाणक्य द्वारा दिए गए थे और जिन्हें अपनाकर आप अपने वैवाहिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यदि आप इन बातों को आत्मसात करते हैं, तो न केवल आपकी पत्नी खुश रहेंगी, बल्कि आपका पूरा परिवार प्रेम, समझदारी और खुशियों से भर जाएगा। अपने जीवन के हर मोड़ पर हर चुनौती का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास से करें, क्योंकि यही वो गुण हैं जो चाणक्य ने हमें सिखाए थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो की चर्चा से आप सभी को अपने रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह मिले। अपनी पत्नी के साथ बिताए हर पल को संजोएं, उनके हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करें और उन्हें यह दिखाएं कि आप उनके लिए कितने समर्पित हैं। इस प्रेम और समझदारी के साथ आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आखिरकार यही तो जीवन का असली सार है, एक दूसरे का साथ, विश्वास और प्यार। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपने जाना कि चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अपनाकर कैसे हम अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने रिश्ते में कभी भी किसी भी छोटी छोटी बात को तुच्छ न समझें, बल्कि हर छोटे से छोटे प्रयास को महत्व दें। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी भावनाओं का आदर करें और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहें। यही वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन में स्थायी खुशियां और संतुलन ला सकते हैं। अंत में मैं आपसे यह विनती करता हूं कि इस संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर एक खुशहाल, स्वस्थ और प्रेम से भरा समाज बना सके। अपने जीवन साथी के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें। उन्हें हर रोज यह बताएं कि वह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और अपने रिश्ते को निरंतर सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। चाणक्य की नीति की यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि सदियों पहले थीं, और इन्हें अपनाकर हम एक सफल और संतुलित इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी पत्नी के साथ सच्चे प्रेम, समझदारी और समर्पण के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आप इस संदेश को अपने दिल से अपनाते हैं, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में अनगिनत खुशियां और संतुलन का अनुभव होगा। याद रखें, हर रिश्ते की सफलता का मूल मंत्र है विश्वास, संवाद और आपसी सम्मान। इन मूल्यों को अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज जब आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर लौटें और अपने जीवन साथी को यह बताएं कि वह आपके लिए कितने अनमोल है। उनके साथ बिताया हर पल, हर हंसी, हर आंसू, हर अनुभव, ये सभी आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। अंततः जीवन में खुशी का असली रहस्य है एक दूसरे के प्रति अपना सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाना। इसी भावना के साथ मैं आपको आज का संदेश समाप्त करता हूं। धन्यवाद और याद रखें, एक खुशहाल पत्नी ही एक खुशहाल परिवार की नींव होती है। अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे प्रेम और आदर के साथ आगे बढ़ें और हर चुनौती को एक अवसर में बदल दें। यही चाणक्य की नीति है और यही चाणक्य की नीति है और यही जीवन का असली रहस्य है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है, तो राधा और मोहन की कहानी भी एक नई उमंग के साथ अपने पन्नों पर अंकित हो जाती है। यह कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिन्होंने अपने अपने जीवन में प्रेम, समझदारी और चाणक्य नीति की शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने रिश्ते को अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राधा और मोहन का जीवन किसी परी कथा से कम नहीं था, जहां हर पल में एक दूसरे के प्रति सच्ची संवेदनाएं झलकती थीं।
और उनकी बातचीत में वो गहराई थी जिसे सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे प्रयासों, समझदारी भरे संवाद और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम से अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल और संतुलित रखा। राधा एक साधारण परिवार से थीं, जिनकी संवेदनशीलता और समझदारी में एक अद्भुत मिठास थी। मोहन, जो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, अपने अंदर एक ऐसे आत्मविश्वास का समावेश रखते थे जो न केवल उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करता था, बल्कि राधा के दिल में भी उनके प्रति एक गहरी आस्था जगाता था। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, लेकिन उनके हर कार्य और हर संवाद में वह साफ झलकता था। मोहन हमेशा कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ा धन आपके अपने रिश्ते की खुशियां होती हैं। यही सोच उन्हें हर रोज प्रेरित करती और राधा को भी उनके साथ रहने का एक अनमोल अनुभव प्रदान करती। एक सुबह जब मोहन ने देखा कि राधा अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही हैं, तो उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज हम दोनों एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी में और भी रंग भर जाए। बिना किसी औपचारिकता के मोहन ने राधा का हाथ थामा और कहा, चलो आज हम कुछ नया करते हैं, आज हम अपने सपनों की दुनिया में खो जाएं। राधा ने उस पल में मोहन की आंखों में देखी सच्चाई और विश्वास को महसूस किया और उनके साथ चल पड़ी। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपने दिन का हर पल एक दूसरे को समर्पित करेंगे। सुबह की चाय के साथ उन्होंने एक दूसरे को अपनी भावनाओं का इजहार किया, जैसे कि उनके दिलों में छुपे हर एक कोने को सामने लाया जा रहा हो। राधा ने मोहन को बताया कि कैसे उनके छोटे छोटे प्रयास, जैसे कि सुबह का मीठा संदेश या हल्की सी मुस्कान, उनके दिन को खुशियों से भर देती है। मोहन ने भी बिना किसी हिचक के अपनी भावनाएं प्रकट की, यह कहते हुए कि उनके लिए राधा की मुस्कान ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। उनका यह खुला संवाद, जिसमें दोनों ने बिना किसी आड़ धाड़ के अपने मन की बातों को साझा किया, चाणक्य की नीति की वो सीख थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था। उन्होंने सीखा था कि संवाद में सच्चाई और स्पष्टता होती है और यही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने की कुंजी है। मोहन ने राधा के साथ अपने दिल के हर कोने को बांट लिया और राधा ने भी अपने सपनों और चिंताओं को बिना इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाया, बल्कि एक गहरा विश्वास और आपसी सम्मान भी कायम किया। दिन भर की व्यस्तताओं के बीच भी राधा और मोहन ने हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ पल निकाले। कभी मोहन, जो अक्सर देर रात तक काम में लगे रहते थे, राधा के लिए घर लौटते समय एक फूल लेकर आते थे, या फिर राधा ने मोहन के लिए उनका मनपसंद खाना तैयार किया। ये छोटे छोटे एहसास ही थे जिनसे उनके जीवन में एक मीठी लय बनी रहती थी। मोहन ने एक बार कहा था, जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरे सारे संघर्ष भूल जाते हैं। राधा की मुस्कान उनके लिए एक अद्भुत दवा थी जो हर दर्द और थकान को दूर कर देती थी। इसी तरह राधा ने भी मोहन के लिए हर छोटी खुशी को महत्व दिया और उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाया कि उनका प्यार और साथ सबसे अनमोल है। एक दिन ऐसा भी हुआ जब दोनों के बीच एक छोटी सी अनबन हो गई। मोहन के कार्यों में थोड़ी सी उदासी और राधा के मन में कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें थीं जिनका उन्होंने खुलकर जिक्र नहीं किया था। लेकिन चाणक्य की नीति ने उन्हें सिखाया था कि संवाद में ही समाधान है। उस शाम जब माहौल कुछ भारी था, मोहन ने धीरे धीरे राधा के पास जाकर उनसे कहा, क्या बात है, आज तुम्हारी मुस्कान कुछ फीकी लग रही है। चलो बैठते हैं और एक दूसरे से अपनी बात कह देते हैं। राधा ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर साझा किया कि कैसे कुछ छोटी छोटी बातों में उन्हें महसूस होता है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान नहीं किया जा रहा है। उस रात दोनों ने न केवल अपनी बातों को सुना, बल्कि एक दूसरे को समझा और यह तय किया कि भविष्य में कोई भी बात अनसुनी नहीं रहेगी। इस संवाद ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया, जहां परस्पर समझदारी और सहानुभूति की गहराई ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब कर दिया। उन दोनों ने यह भी समझा कि खुशी केवल बड़े आयोजन या महंगे तोहफों में नहीं होती, बल्कि जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों में बसती है, जैसे कि शाम की चाय पर एक साथ बैठकर बीती मीठी बातों का आदान प्रदान, या फिर किसी पुरानी यादों को ताजा करना जो दिल को छू जाती हैं।
मोहन ने राधा के साथ अपने बचपन की यादें साझा की, जब वह दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हर गली में खुशियों का बोलबाला था। राधा ने भी उन सुनहरी यादों को ताजा किया और दोनों ने मिलकर यह महसूस किया कि जीवन में खुशियां वास्तव में एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों में छुपी होती हैं। उनका यह आपसी प्रेम और समझदारी उन्हें हर परिस्थिति में एकजुट रखती थी। मोहन ने यह भी कहा कि जब हम एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इस भावना के साथ दोनों ने अपने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया, चाहे वह आर्थिक समस्याएं हों, पारिवारिक विवाद हों या फिर बाहरी दुनिया की उलझनें। राधा और मोहन ने हमेशा एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सच्चे प्रेम को कायम रखा। एक दिन मोहन ने राधा से कहा कि वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां पर प्रकृति की सुंदरता और शांत वातावरण के बीच वे दोनों अपने आप को फिर से पा सकें। उन्होंने मिलकर एक छोटे से गांव का चयन किया जहां पर हर शाम सुनहरे आकाश के नीचे वे दोनों ने खुलकर बातें की, पुराने झगड़ों को भुलाकर एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजोया। उस गांव की हवा में भी जैसे उनके रिश्ते की मिठास घुली हुई थी। वहां बिताए गए उन पलों ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में खुशी के लिए केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझदारी और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। राधा और मोहन की यह यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उनके आसपास के लोगों में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल गई। उनके परिवार और मित्रों ने देखा कि कैसे दोनों ने अपने रिश्ते में संवाद, सम्मान और प्रेम के अनमोल सिद्धांतों को अपनाया है। मोहन अक्सर कहते थे कि हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, और राधा ने भी इस बात पर जोर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वह दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता बन जाता है। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर वैवाहिक रिश्ते में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन यदि हम संवाद, समझदारी और सच्चे प्रेम के साथ उनका सामना करें तो हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। राधा और मोहन ने अपनी जिंदगी में इस बात को अपनाया कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर सुबह एक नई उमंग लेकर आती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम एक दूसरे का साथ निभाते रहें तो हर अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है। यह कहानी बताती है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास, जैसे कि एक मुस्कान, एक प्यारा सा संदेश या एक हल्का सा स्पर्श, आपके रिश्ते में गहरी खुशियां भर सकते हैं। मोहन और राधा ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी भौतिकताओं में नहीं बल्कि दिल से दिल के जुड़ने में निहित होती है। उन्होंने अपने जीवन में हर उस पल को महत्व दिया जिसे उन्होंने साथ बिताया और यह समझा कि हर छोटी बात में भी एक गहरा अर्थ छुपा होता है। उनके परिवार और मित्र भी इस बात के गवाह थे कि कैसे उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा एक नई दिशा दी। चाहे वह पारिवारिक समारोह हो या फिर दोस्तों के साथ बिताया हुआ एक शांत शाम का समय, मोहन की समझदारी और राधा की संवेदनशीलता ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां पर हर कोई आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को महसूस कर सकता था। उनके घर की दीवारों पर न केवल तस्वीरें बल्कि उन यादों की झलक भी थी जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। समय के साथ राधा और मोहन की कहानी एक मिसाल बन गई। उनके अनुभव यह बताते थे कि कैसे अगर हम एक दूसरे के साथ खुले दिल से संवाद करते हैं तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। उनके रिश्ते में वह आत्मविश्वास था जो न केवल उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था बल्कि उनके आसपास के लोगों में भी सकारात्मक बदलाव की आशा जगाता था। उनकी कहानी में यह भी स्पष्ट होता था कि खुश रहने का असली राज केवल उपहारों या भौतिक सुखों में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, समझदारी और समर्पण में छुपा है। जब भी मोहन या राधा अपने रिश्ते के बारे में सोचते तो उन्हें याद आता कि कैसे एक छोटी सी बात ने भी उनके दिल को छू लिया था। यह यादें उन्हें हमेशा यह संदेश देती थीं कि जीवन में हर पल को संजोना ही सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने यह भी माना कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की सुनना, समझना और हर परिस्थिति में साथ देना। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत खुशियों और प्रेम भरे पलों को संजोया।
आज भी जब राधा और मोहन अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वे जानते थे कि जीवन में खुश रहने का असली राज यह है कि आप एक दूसरे को दिल से समझें, एक दूसरे के लिए सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखें और हर छोटे छोटे पल को एक अनमोल याद में बदल दें। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे चाणक्य की नीति के अनुरूप समझदारी और संवेदनशीलता से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारे जीवन में खुशियों का संचार भी होता है। इस पूरी कहानी में राधा और मोहन ने जो एक दूसरे के प्रति अपनाया वह आज भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक छोटे से संवाद, एक हल्की मुस्कान या एक स्नेहिल स्पर्श आपके रिश्ते को जीवन भर के लिए बदल सकता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में वास्तविक सुख उसी में है जब हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को बांट